देखिए ये 7.4 का छठा सवाल आज कराएंगे। दर्शाइए कि, ध्यान से सुनेंगे, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं, रेखा तो आप जानते हैं, ये है छठा सवाल। तुम क्या कर रहे हो बेटा कॉपी में अपनी? ये कौन है लड़का? खड़े हो जाओ, वो पीछे वाला लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? आमीन। हम यहाँ समझा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ देखो सामने, ये एक सरल रेखा है, नाम तो रखो। एक बिंदु जो इस पे स्थित नहीं है, यानी इसके बाहर, यहाँ कहीं हो, यही है ना इसका कहने का मतलब। एक सरल रेखा और एक बिंदु जो इस रेखा पे स्थित नहीं, तो इसका हमने चित्रात्मक निरूपण ये कर दिया। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, किससे? इस बिंदु से। कितने खींचे जा सकते हैं? इधर खींच लो, इधर खींच लो, और खींच लो, जितने चाहे उतने खींच लो। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं इस बिंदु से इस रेखा पर, यही तो कहा। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो इस बिंदु से हमने ये रेखाखंड खींच ली, उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। लंब रेखाखंड कौन होगा? यहां से एक ऐसा रेखाखंड जो यहां पर 90 डिग्री का होगा, इस रेखाखंड को क्या कहेंगे हम? लंब। जहां लंब शब्द आ जाए, दो रेखाओं के बीच में, एक रेखाखंड और एक रेखा के बीच में, दो रेखाखंड के बीच में, तो समझ जाना उनके बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा। क्लियर होगा? तो ये हमें क्या क्या ज्ञात है? सवाल तो आप लिखिए लेकिन किताब से। हमें ज्ञात है रेखा AB पर बिंदु P से रेखाखंड कौन कौन से? इसको x कह दो, इसे y कह दो, PX, PY, PA, PB तथा लंब रेखाखंड। लंब रेखाखंड कौन है? ये हमारे पास ज्ञात वाली स्थिति है। ये वाली बातें हमें ज्ञात। अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपको कि जितने भी रेखाखंड खींचे गए हैं, इसमें सबकी लंबाइयां होंगी। तो जो लंब वाला है उसकी लंबाई सबसे कम है। हमें सिद्ध करना है PQ सबसे छोटा रेखाखंड। ये वाली बात हमें सिद्ध, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी अगर नापनी हो, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी नापनी है, तो बहुत सारी दूरी हो सकती है, लेकिन दूरी तो एक ही होती है। वो दूरी जो होती है वो लंबवत होती है, और वो दूरी है जो इस बिंदु से इस रेखा की सबसे कम दूरी होती है। बात समझ में आ गई? यानी किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी निकालनी है तो उस पर लंब डाल दो, उस लंब की लंबाई नाप लो, वो लंबाई जो आएगी वही दूरी। मान लो ये रेखा है, ये बिंदु है, अब ये यहाँ से तो बहुत सारी दूरी बन सकती है, दूरी वो होगी जो बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी। समझ में आ गई बात? चलो सिद्ध करते हैं। आप ये देखो, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया? कैसा त्रिभुज है?
क्यों है? कोण क्यों जो है वो कितने डिग्री है? ये तो मान के चल रहे हैं कोण क्यों कितने डिग्री का है? अब ये 90 डिग्री कोण है, ये त्रिभुज कैसा कोण बन गया? समकोण। समकोण त्रिभुज में सबसे पहला सवाल पढ़ो किताब में क्या है? 7.1 का पहला सवाल ये हमने कल ही सिद्ध किया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। इसका मतलब पी वाई क्या है इस त्रिभुज में? कर्ण है। इसका मतलब पी वाई त्रिभुज पी क्यू वाई की ऐसी सबसे बड़ी भुजा है। क्यों है? नहीं तो कल ही हमने सिद्ध किया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी और 90 के सामने एक कर्ण होगी, तो ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। इसका मतलब पी वाई जो है वो बड़ा होगा किससे? पी क्यू से। और जब पी वाई पी क्यू से बड़ा है तो जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। क्यों? ये इससे बड़ी हो जाएगी। फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे ये कर्ण हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज लेंगे फिर ये कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली भुजा जो आएगी जब भी कोई और बिंदु से आप इसकी दूरी निकालोगे वो दूरी इससे बड़ी ही है ना? इसी प्रकार पी एक्स भी बड़ा होगा पी क्यू से और पी ए भी बड़ा होगा पी क्यू से। अतः बिंदु P की रेखा AB से न्यूनतम दूरी कितनी होगी? PQ होगी, जो कैसी है? AB पर लंब। ये कि भाई जो सबसे छोटी दूरी है वो लंब होगा, और लंब है तो सबसे छोटी दूरी होगी। दोनों बातें आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है कि किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी अगर आपको ज्ञात है तो अगर लंब है तो सबसे छोटी होगी और सबसे छोटी है तो लंब। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, ये पी और ये, इसमें क्या ज्ञात है आपको? आपको ज्ञात है कि कोण पीवीसी बड़ा है कोण क्यूसी। ये आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि AC बड़ा है। इतना सवाल है, 2 लाइनों का। तो कोण पीवीसी ढूंढो कौन सा है? ये वाला। और कोण क्यूबीसी कौन सा है? कोई समस्या है? ऊपर से देखिए, अब देखिए ज्ञात है हमें, क्योंकि हमें पता है कि कोण पीवीसी बड़ा है किससे? कोण ऐसा करो दोनों तरफ 180 जोड़ लो, अभी समझ में आ जाएगा ऐसे क्यों हो रहा है। क्यूसीबी को इधर ले आओ, पीवीसी को उधर ले जाओ। कोई दिक्कत? प्लस वाला इधर आकर माइनस हो गया, माइनस वाला इधर आकर प्लस हो गया, और प्लस वाला ये इधर आकर माइनस हो गया, ये इक्वलिटी का निशान रख देगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? बता रहे हैं, क्योंकि कोण ABC प्लस कोण PBC इनका योग होगा 180। तो अगर कोण ABC का मान निकालेंगे तो आएगा 180 माइनस कोण PBC। इसमें दिक्कत किसी को? इसी प्रकार
कोण ACB का मान बता दो, तो आ जाएगा 180 माइनस कोण QCB। भाई ये वाला कोण जो है वो 180 में से ये घटा के आ जाएगा, ये वाला कोण 180 में से ये घटा के आ जाएगा, दोनों का योग 180। हमारे पास क्या थी इनइक्वलिटी, हमारे पास थी, क्योंकि हमारे पास 180 माइनस कोण QCB बड़ा था 180 माइनस कोण PBC, तो 180 में से QCB घटाओगे कौन सा कोण आ गया, ACB, क्यों, और 180 में से PBC घटाओगे PBC, तो कौन सा कोण आएगा, यानी यहाँ पता लग गया कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण से बड़ा है, और हमने पढ़ा है बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ACB के सामने AB, और ABC के सामने कौन सी भुजा है, क्यों, बड़े समूह। तो ये तो सिद्ध करना, नोट कर लीजिए, पहले सवाल लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, उसके बाद